ना बंदूक से न वार से, ना ही किसी तलवार से, राणा यदि डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। महाराणा की भूमि, राणा की भूमि, है ना। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। ठीक है, 2025 नौकरी वाला साल करना है तो महाराणा प्रताप को याद कीजिए, कैसे संघर्षों के बीच उन्होंने, है ना, अकबर की गुलामी को ठुकरा दिया था और अपने नाम के लिए, वर्चस्व के लिए, है ना, घास की रोटी खाकर भी कड़े संघर्ष के साथ जिन्होंने क्या किया था, अपने आस्तीन, अपने प्रजा की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए युद्ध लड़ा था, वही राणा के वंशज है तुम राजस्थान वासियों। ठीक है भाई, सभी का स्वागत, अभिनंदन। और सर आज राणा का जिक्र कैसे हो गया? आज राणा का जिक्र इसलिए हो गया, आज पढ़ने वाले हैं किले, दुर्ग और राणा के राणा कुंभा, जिन्होंने, है ना, दुर्गों का सबसे ज्यादा काम करवाया था, है ना, और उनको बोलते दुर्गों के जनक, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी का ट्रिक्स वाले ऐप पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जोधपुरी भाषा में खमा गणी साहब, ऐप के कमेंट भी दिखाओ भाई। हाँ, तो आज से चतुर्थ श्रेणी ऐप की शुरुआत हो रही है, जिसमें सुबह 7 से 8 आपके सुरेंद्र सर की क्लास हो गई है। किसी कारणवश ऐप में वो लाइव नहीं आ पाई थी तो उसको अभी डाल देंगे, है ना, अपलोड कर देंगे, कल से आ जाएगी। और अभी ये क्लास ऐप में जारी है, तो ऐप में देखो नाम तो हम नहीं लेते, लेकिन पहली क्लास है इसलिए कुछ बच्चों जैसे अनु, गौरव, मुकेश, सुनीता, है ना, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं सबका स्वागत है। और श्याम बाबा से मैं यही अर्जी लगाऊंगा, आप सब इस बार 2025 में नौकरी लेके आएँ और इस क्लास को डेमो के तौर पे यूट्यूब पे भी दिया जा रहा है। ठीक है, जो 3 दिन रहेगी। और आपका जो, इसीलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप कैसी कल्चर पढ़ा, तो हमें क्या पता कैसा पढ़ाते हो, तो चलो कोई नहीं, 3 दिन है। सर्टन संडे के बाद ये क्लास सिर्फ और सिर्फ ऐप में रहेगी, यूट्यूब पे नहीं आएगी। यूट्यूब पे फिर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हाँ। और ऑफर को भी 5 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, ताकि आप में से किसी की कोई समस्या हो तो वो भी अपने कोर्स को ले सकता है। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो करते हैं स्टार्ट। सर सारी क्लास लाइव रहेगी। हाँ, जैसे सुरेंद्र सर ने अभी लाइव ली है, मेरी लाइव आएगी, फिर 1 से 2 आएगी आपकी किसकी, हिंदी की क्लास आएगी, और शाम को वापस मेरी इंग्लिश, और उसके बाद में साइंस आएगी। यानी 4 से 5 कक्षा लाइव आएगी। संडे को टेस्ट होगा और जबरदस्त माहौल के साथ कोशिश करेंगे आपका मस्त तैयारी हो। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सुरेंद्र सर की क्लास लग जाएगी ऐप में। एक्चुअली आज सुबह ऐप में लाइव नहीं हो पाई थी, कि वो 2 जगह नहीं ले पाते हैं, है ना। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। गणेश जी का आशीर्वाद ले लो फटाफट। हाँ, आ जाइए बेटा, सो गुजर जी ऐप में, है ना, अपलोड कर दो सुरेंद्र सर की क्लास। अभी तुरंत कर रहे हैं, अभी तुरंत आपके ऐप में अपलोड हो जाएगी PDF, और ये पूरी क्लास आएगी, पूरी क्लास। हाँ ठीक है जी। हाँ चलिए, तो अब आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग क्या है, किला क्या है। कई लोग कहते हैं किले और दुर्ग एक ही है। नहीं भाई, देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा RPSC फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, है ना। जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था RPSC फर्स्ट ग्रेड, जो मैं आज जिस पद पर हूं, है ना, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूं। तो मैंने जो कल्चर पढ़ा था, मैंने जो करंट पढ़ा था, मैंने जो, है ना, जीके पढ़ा था, वही जीके आपको पढ़ा रहा हूं। तो सर उस लेवल का क्या होता है, जीके होता है। ठीक है, तो आप इस से कोई भी एग्जाम, पटवार, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी एग्जाम देना चाहे इस जीके से दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये यहां पे दुर्ग और किला क्या है। दुर्ग और किला वर्गीकरण और प्रकार में देखते हैं तो राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग और किला 2 प्रमुख श्रेणियां आती हैं। दुर्ग और किला जो होता है ये निवास के लिए भी होता है, वर्चस्व के लिए भी होता है, सम्मान के लिए भी होता है, सुरक्षा के लिए भी होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में दुर्ग वह भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन और संरचनाएं होती है। जैसे उसमें कुछ खाइयां बना दी, है ना, कुछ बुर्ज बना दिए, कुछ अटैक करने के लिए जगह बना दी, कुछ ऐसी जगह बनाए जब दुश्मन नहीं पहुंच सके। तो दुर्ग वो होता है जो पर्याप्त सुरक्षा में हो, और किला जो होता है वहां सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं पैलेस भी होते हैं, जैसे चित्र पैलेस है हमारे जोधपुर में, सबको पता होगा चित्र पैलेस है। हाँ, तो ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये नॉर्मल राजभवन होता है जिसमें सुरक्षा के लिए नहीं होता, घर होता है ना। पैलेस राजा का सिंपल सा घर होता है। दुर्ग और किले में बेसिकली फर्क क्या है, बेसिकली फर्क यही है, दुर्ग जो है वो वहां पर एकदम कह सकते हैं ना, दुर्गा माँ की, है ना, दुर्ग यानी दुर्गा माँ की आराधना करके सुरक्षा के लिए बनाया गया स्थान, जहां पर जाने के बाद दुश्मन उसको भेद नहीं पाता। ऐसे ऐसे दुर्ग हैं जहां दुश्मन सोच नहीं सकता। कुंभलगढ़ का दुर्ग देखो, दुश्मन की आत्मा कांप जाए। और किला होता है
जो वहां पर दुर्ग ही है एक प्रकार का, लेकिन किला में उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है। और पैलेस हाउस या घर एकदम जमीन पर होते हैं जहां हर कोई आराम से अटैक कर सकता है। तो 3 कैटेगरी होगी। दुर्ग अभेद्य होता है, संसाधन होते हैं, सुरक्षा होती है, अंदर दुर्ग के अंदर इतनी जमीन रखते हैं कि अपना अन्न खाद उगा सके, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 साल तक कई बार क्या करता है दुश्मन घेर लेता है, तो अंदर साधन होने चाहिए। तो सुरक्षा के साधन जो है वो कहां पर होते हैं? दुर्गों में। तो एक बात याद करनी है, दुर्ग, दुर्ग मतलब दुर्गा माता। तो दुर्गा माता क्या करती है? सुरक्षा करती है। यदि आप माँ दुर्गा का नाम ले लो, क्या आप असुरक्षित रहेंगे? नहीं। तो दुर्ग, दुर्गा माता सुरक्षा करती है। दुर्गा माता क्या करती है? सुरक्षा करती है। और किला, ठीक है, किला सबको पता है, फोर्ट होता है, ठीक है। दुर्ग का प्रथम अवशेष हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। सर मैंने तो कालीबंगा पढ़ा था, सर मैंने तो मोहनजोदड़ो पढ़ा था। अरे भैया, सभ्यता मतलब सारी सिंधु घाटी सभ्यता ही तो है, वहीं से निकली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी आज से 4-5 साल पहले, मोहनजोदड़ो, इंग्लिश में मोहनजोदारो बोला था उसको, है ना, ऋतिक रोशन, मोहनजोदारो। उस मोहनजोदड़ो मूवी को आप देखना यूट्यूब पे एक बार थोड़ा सा, ठीक है। उसमें बाजार दिखाए गए थे और उस बाजार के साथ राजा का किला भी दिखाया गया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही किले दुर्ग का चलन चला हुआ है। उसके अंदर ही कुछ लोग उसे हड़प्पा बोलते हैं, है ना, कुछ लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदारो से ही किलों का उद्भव हो चुका है, ठीक है। किले आजकल के नहीं है, बहुत पहले है, ठीक है जी। हाँ, तो आपको दुर्ग, किला और घर, राजभवन, इनमें फर्क पता चल गया। हाँ, दुर्ग तो है दुर्गा माता की पूजा की सुरक्षा के लिए, किला है नॉर्मल किला है जहां इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि अपन किले को बचा सके। दुर्ग अभेद्य होते हैं, किले को भेज सकते हैं। और राजभवन, घर या हाउस, अपन घर के आसपास कौन सी कंटीली झाड़ियां लगाते हैं, ठीक है, ये है। ओके है भाई? हाँ, चलो बहुत बढ़िया भाई, जोरदार। एक बच्चा उषा चौधरी ने एक लाइन लिखी है आप सबके सामने। लाइन जो उषा लिखती है, मेहनत के लिए दिखावा नहीं करना है, यदि मेहनत करनी है तो छप्पर फाड़ के करो, रिजल्ट भी छप्पर फाड़ के मिलेगा। बहुत बढ़िया बेटा उषा, आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा इतनी प्यारी लाइन है तो बिल्कुल सब बच्चों के साथ शेयर की जाए। बिल्कुल। तो दुर्ग में दुर्गा माता सुरक्षा करती है, दुर्ग में दुर्गा माता सुरक्षा करती है, और किले में थोड़ा सुरक्षा कम है, राजभवन में कोई सुरक्षा नहीं है। एक बुक है वीर विनोद, यह पुस्तक है भीलवाड़ा के इतिहासकार है श्यामल दास। श्यामल दास, वीर विनोद कहते हैं ना, देख रहे हो विनोद, है देख रहे हो विनोद, हाँ ठीक है। तो एक श्यामल दास है जो भीलवाड़ा के इतिहासकार हैं। इस पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण खाली महाराणा कुंभा ने करवाया। लो, मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उसमें से 32। अब ये कैसे याद करेंगे? तो आप सबको होता राणा के राणा महाराणा कुंभा, है ना। कुंभा कहते हैं कि साहब इतने वीर थे, इतने जबरदस्त ताकतवर थे, ठीक है, शरीर पूरा लहू लुहान हो गया तो भी लड़ते रहे थे, ठीक है। महाराणा के भाई साहब महाराणा है, तो इन्होंने कहा 84 में से 32, तो महाराणा लोगों की 32 ही तोड़ देते थे। लड़ाई होती थी ना, तो महाराणा ठोक ठोक के 32 ही। तो महाराणा कुंभा ने कितने दुर्ग बनाए? 84 में से 32। और इतिहासकार बताते हैं कि इतने जबरदस्त शिल्पकार थे, इतने ज्यादा ये, है ना, शौकीन थे किसके? साहित्य के, स्थापत्य कला के, अच्छी अच्छी डिजाइन खुद बैठकर बनवाते थे कि यहाँ ये बनवाओ। ये भी हर एक में शौक नहीं होता, ठीक है। तो महाराणा कुंभा को यहाँ पर दुर्गों का निर्माता, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक और राजस्थान में केसर हिंद श्यामल दास को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पूछे कि साहब दुर्गों के निर्माता कौन है, दुर्गों के जनक कौन है, यदि आपको पूछे, है ना, तो फादर ऑफ फोर्ट, फादर ऑफ फोर्ट, दुर्गों के जनक कौन है, किन्होंने यहां पे दुर्गों को, है ना, मस्त तरीके से बनाया था, दुर्गों के स्थापत्य कला के जनक कौन है? फादर का मतलब होता है सबसे ज्यादा, तो यहां पे आएगा महाराणा कुंभा, है ना, महाराणा कुंभा। कुंभा ने यहां पर बहुत शानदार शानदार महल बनाए थे। और कुंभलगढ़ कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है कि कुंभलगढ़ जैसा अभेद्य किला बनाना मुश्किल ही नामुमकिन है, लेकिन हमने किसी के हाथ नहीं काटे। हमने जिसने बनाया उसको इनाम दिया कि भाई तू और बढ़िया बढ़िया किले बना।
तो मारना कुंभा जो है उन्होंने 84 में से 32 दुर्ग बनाए थे। मारना कुंभा को स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में दुर्गों का जनक, फादर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। फादर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप थोड़ा बहुत देखो, ज़्यादा तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये है। ठीक है जी, हाँ। तो आपको पूछिए फादर ऑफ फोर्ट कौन है? महाराणा कुंभा है ना। किलों के जनक कौन है? महाराणा कुंभा है, जिन्होंने 84 में से 32, तो महाराणा कुंभा ने ठोक ठोक के 32 ही तोड़ दी। सामने आया, चाहे कोई भी आया वो तो ठीक था। महाराणा प्रताप के सामने अकबर था, यदि कुंभा के सामने होते ना तो 32 ही तोड़ देते। कहने का अर्थ यह है महाराणा कुंभा भयंकर लड़ाके थे, वीर थे, उनके सामने एक बार तो खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ये थे महाराणा कुंभा। इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, राजस्थान में केसर हिंद श्यामल दास को कहा जाता है। श्यामल दास है, इनको बोलते हैं केसर हिंद। क्या बोलते हैं? केसर हिंद। ओके जी, हाँ। कलम कटार के, देखो ऐसा है, ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे भाई। अभी मैं आपको है ना कलम कटार का धनी है ना, कुंभा के बारे में, ये कुंभलगढ़, हाँ देखो मैं आपको एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, है ना। कई लोग होते हैं ना, जैसे अभी सपोज ये चालू किया, उसमें कुंभा टिका दिया, इधर से ये छतरी 84 छतरी फलाने नेम का, उससे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ेंगे कि साहब किले तो किले ही पढ़ेंगे, इसमें इतिहास नहीं घुसाएंगे, समझ रहे हो ना, इतिहास नहीं घुसाएंगे। ठीक है भाई, हाँ। अब आइए कौटिल्य। कौटिल्य नीति जो है उसका वास्तविक नाम तो विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौटिल्य नीति के अनुसार किले कितने प्रकार के हैं, शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के हैं, और मनुप्रीत नीति के अनुसार कितने हैं। क्या आपको आता है ना? बताओ, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य नीति के अनुसार किले कितने प्रकार के हैं, है ना। कमेंट करके एक बार बताओ। चलो, कौटिल्य था आपको मनुप्रीत और एक शुक्र नीति, 3 प्रकार के किले बताए जाते हैं। तो कौटिल्य नीति के अनुसार जो है किले 4 प्रकार से हैं। देखो कौटिल्य में 4 शब्द है सर, 4 कहाँ है? 3 ही है। अरे ये देखो, कौटिल्य, ल को आधा कर दिया, 4 कर दिया, आधा कर दिया, 4 कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे मनुप्रति या मनुप्रीत से कितने हैं और शुक्र नीति से कितने किले हैं। क्वेश्चन अभी आया था वीडियो के अंदर, शुक्र नीति के अनुसार कितने किले हैं। सर ये कैसे याद करेंगे, हम तो भूल जाएंगे। अरे भैया, कौटिल्य में कितने शब्द है? 4, तो 4 में 4 है ना, 4 में 4। ठीक है, अब देखो 4 प्रकार में कौन है? जल दुर्ग जो है ना, गागरोन का किला है, भैंसरोडगढ़ का किला है, जिनके चारों तरफ पानी है ना। तो खुद ही कह रहा जल दुर्ग जो जल है, हालांकि इसको मैं शुक्र नीति में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, हाँ। फिर गिरी दुर्ग, गिरा पहाड़ से, गिरा कहां से? पहाड़ से। गिरा कहां से? पहाड़ से। गिरा कहां से? पहाड़ से, जो पहाड़ों से गिरा हुआ है। कुंभलगढ़ है ना, जालोर का किला है, और भी कई किले हैं जो आगे मैं आपको फोटो तक बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। मनु स्मृति में कितने? विपिन जी बावल कह रहे 6, बिल्कुल। चलो विपिन जी आपने लिख दिया 6, बाकी बच्चे सभी बताओ मनु स्मृति में 6 कैसे याद करेंगे? मनु स्मृति में 6 कैसे याद करेंगे? कौटिल्य में 4 कैसे करेंगे? शुक्र नीति में 9 कैसे करेंगे? ठीक है, अरे वाह क्या बात है अनुज चौधरी जी। और दानवन दुर्ग जो है, इन्होंने का सर्वश्रेष्ठ किला दुर्ग है, ये है दानवन। आता द से, दानवन द से धूड़, और धूड़ क्या होती है? रेत। जो रेत से गिला हो, मैदान में हो, वो दानवन है। ठीक है, अब आपको यहां पर यह याद कराना है कौटिल्य के अनुसार कितने हैं। देखो दुर्गों की नीति, दुर्गों की नीति मतलब दुर्ग कैसे कैसे हैं उसको आपको पढ़ना है। देखो हो सकता है यहां पर थोड़ा सा लेवल हल्का सा हाई रहे। हाई यूं रहेगा क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में इस मैटर को पढ़ के जा सकते हैं। जो हमारा, मैं आरपीएससी में पढ़ के गया या मैंने जिससे प्रिपरेशन की, उसी प्रकार का मैं मैटर पढ़ाना चाहता हूं। तो थोड़ा सा लेवल चलेगा ना भाई, है ना। हाँ, इस एग्जाम से आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम, इवन अभी फरवरी में आरएस आ रहा है, आप पेपर मिला के देख लेना, आरएस प्री तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ मेंस में थोड़ा टफ होता है, मेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आरएस प्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक आप जो भी एग्जाम देंगे वो सारे इसमें कवर अप होंगे। ठीक है, तो दुर्ग की नीति में सबसे पहले आती कौटिल्य नीति। क्वेश्चन सीधा आता है कौटिल्य नीति में, ठीक है, कितने प्रकार हैं। ठीक है, फिर आता है मनु स्मृति, मनु स्मृति में कितने हैं। फिर आता है शुक्र नीति,
ये मुख्य जातियां नहीं। तो आप देखो यार, इतिहास उठा के देखो तो अपन यहाँ पे इतिहास नहीं पढ़ रहे, कंपटीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन में ऐसे पढ़ा जाता है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है जी, हाँ चलिए बताएं। तो बताओ कौटिल्य में कितने शब्द है? कौटिल्य, कौटिल्य में कितने? 4 है। तो कौटिल्य शब्द खुद कह रहा है 4 प्रकार है। इन्होंने यहां पर 4 प्रकार कौन कौन से लिए थे? तो 4 में इन्होंने जल, गिरि, वन और दानवन ये लिए थे। हालांकि ये मान्य नहीं है, सबसे ज्यादा मान्य शुक्र नीति है। मनु स्मृति बताओ कितने हैं, जल्दी से बताओ। मनु स्मृति के अंदर कितने हैं, जल्दी से बताओ, कैसे याद करेंगे? तो कौटिल्य में 4 शब्द है, मनु स्मृति में देखो 6 शब्द है। मनु 2 है। अब देखो हीरा है, मनु स्मृति नहीं है, मनु रति है ना। तो इसमें मनु स्मृति में यहां पर कितने? 6 हैं। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 में से 1 कम कर दो। देखो कौटिल्य है, कौटिल्य ने कोटि पहन के चौका ठोका। मनु ने यहां पे मन से छक्का ठोका, कोटि पहन के चौका ठोका। इन्होंने यहां पे कोने में चौका ठोका, मन से छक्का ठोका। 6 और 4 10, शुक्र में 9 कर दो। ये लो साहब, अभी पिछली बार ही वीडियो के पेपर में सिंपल सा आया था, मनु स्मृति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो कौटिल्य ने कोटि पहन के चौका ठोका, मनु स्मृति में 6 है, छक्का ठोका, और फिर इन्होंने छक्का और 3 रन लिए, 9। 6 और 4 10, 1 कम है। क्या आपको यहां पे कौटिल्य नीति में 4, मनु स्मृति में 6 और शुक्र नीति में 9 याद हो जाएंगे भाई? अरे बोलो सभी जने, बताओ क्या आप आराम से कर पा रहे हो? 4 में 4, 6 में 6, शुक्र नीति में 9 कैसे हुए याद करना पड़ेगा। एक याद भी कर लो यार, है। तो ये यहां पे सारा रहा। चलिए अब यहां पे शुक्र नीति लेते हैं। मनुस्मृति वाले वही है, क्योंकि सारे इसमें आ जाएंगे। शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां हैं। मैं सबके फोटो वोटो लाया हूं अच्छे से, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हालांकि हमने पट्टी वट्टी सब हटा दी, ऐप के अंदर नीचे पट्टी नहीं चलती है, इसलिए आपको दिख रहा होगा, है ना। ऑफर को हमने बढ़ा दिया 5 तक, लेकिन ऐप की क्लास में कोई कमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई पट्टी नहीं, प्योर स्टडी। ठीक है, हाँ चलिए अब यहां पर आइए। गिरिदुर्ग, घिरा पहाड़ से। देखो सबसे पहले याद करो, क्योंकि याद किए बिना आगे बढ़ना मेरी आदत में नहीं है। गिरी से बना दो गिरी, है ना। गिरी लड़की पहाड़ से सेल्फी खींचते टाइम, ज्यादातर लड़कियों का फोटो सेल्फी का होता है, सेल्फी खींचते। अपन कई अखबारों में, है ना, हाँ खबर पढ़ते हैं सेल्फी खींचते समय, है ना, जैसे इस किले पे गई और कोई यूं ऐसे पीछे व्यूज दिखाने के चक्कर में, ओ देखो मेरे पीछे जोधपुर, ऐसे थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, दे नीचे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, दे नीचे। ठीक है, थोड़ा पीछे के चक्कर में नीचे चले जाते हैं, नीचे के चक्कर में ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो गिरिदुर्ग जब भी आए कि गिरी कहां से गिरी? पहाड़ से। कैसे गिरी? कि साहब सेल्फी खींच रही थी। तो ये आ जाएगा आपके यहां पे गिरिदुर्ग। हाँ, हिस्ट्री रिकॉर्डेड पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं करिश्मा जी, हिस्ट्री देखो ऐसा है, आपको सबको पता है मेरे पास मल्टीपल बैचेज है। मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और जीके पढ़ाता हूँ। तो जीके में एक पोर्शन खत्म होगा, दूसरा चालू होगा। अभी कल्चर में हमने काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं। आपको लगेगा नहीं सर वो भी लाइव करो, तो पहले कल्चर खत्म होगा, है ना। कल्चर के बाद ज्योग्राफी खत्म होगी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री होगी। ऐसे एक साथ नहीं चला सकते। ठीक है, हम आपको 5 कक्षा ऑलरेडी लाइव दे रहे हैं, और आप ये आशा नहीं करें सर 7 8 दो। देखो पढ़ाई भी करनी होती है। तो पहले मैं कल्चर फिनिश करूंगा, कल्चर के बाद आपको ज्योग्राफी कराऊंगा और फिर हिस्ट्री कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। ठीक है भाई, हाँ चलिए अब यहां पे वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, ठीक है, गिरिदुर्ग कहलाता है। उदाहरण है आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़। ये देखो हमारा किला पूरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक पहाड़ी है। ठीक है, बट ये चिड़िया टूक पहाड़ी, इसका इतिहास, इसके अंदर वो है ना, करणी माता ने आशीर्वाद दिया था, ये अपन अलग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। और ये यहां पर आपका दिख रहा है कौन सा है? आमेर दुर्ग। देखा होगा आपने, कितना प्यारा फोटो। एक बार इस फोटो को दिखाता हूं यार, मेरी इच्छा है कि आपको मैं आमेर यहीं से घुमा दूं। मैं आपको बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा पढ़ा दिया। मैं यहां पे आपको पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा और पढ़ाऊंगा। एक बार टीम से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको डार्क करके बच्चों को दिखाए फोटो को। ये है ट्रिक्स वाले। देखो भाई साहब, आपको लगेगा कि सामने है और
डार्क कर दिया, मस्त दिख रहा है भाई। एक बार बताओ क्वालिटी कैसे दिख रही है। इससे क्या रहता है, पढ़ने में मजा आता है। अब मेरे को दिखो एक बार, आपको ऐसा लगेगा मैं किले के साथ ही खड़ा हूं। ये रहा किला, फोटो खिंचाते ना, हाँ खींचो भाई। ठीक है, ऐसे ये देखो लग रहा है किला एकदम। बताओ, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। भाई देखो, पहले का टाइम अलग था जब हम किले नहीं बना सकते थे। आजकल हम पूरा टेक्नोलॉजी को यूज करके स्मार्ट स्टडी कराए तो मजा आता है। मस्त दिख रहा ना, ऐसा लग रहा है ना मैं आमेर के आगे खड़ा हूं। हाँ ये देखो फोटो खिंचा रहा हूं ना, हाँ ठीक है भाई। हाँ तो ये आमेर का किला है ना। अब जोधपुर वाले को बड़ा नहीं करेंगे, कि करें क्या, करते हैं। ये लो अपना ही किला है, ये लो, ये हमारा प्यारा जोधपुर। ये लो, अब मैं जोधपुर आ गया, पहले जयपुर था, अभी जोधपुर आ गया। ठीक है भाई। हाँ तो ये आप पता रहे जोधपुर सिलेक्शन लेके आए और यहाँ पे हमारे साथ फोटो खिंचवाए, बट सेल्फी खींचते समय नीचे नहीं गिरना है। ठीक है। हाँ तो ये आपके यहाँ पर ये लो, ठीक है जी। हाँ तो ये दो है। तो गिरिदुर्ग क्या है, एक बच्चा कह रहा है सर वो मनुस्मृति वाले भी लिखा, तो देखो शुक्र नीति के किले पूछे जाते हैं, उसी में से 5 मनु ने ले ली, 6 मनु ने ले लिए, 4 कौटिल्य ने ले लिए। ठीक है। अब आओ एरन दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होता है, अभी दिखा था आपको एरन दुर्ग। इस किले को देखो और मुझे बताओ आपकी इसमें क्या राय बन रही है कि सर ये तो किला क्या, यहाँ तो चारों तरफ वन ही वन है, दुर्गम रास्ते हैं, खाइया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एरन घिरा हुआ है वन, एरन चारों तरफ है वन, एरन। मैं एरन को एरन बोलता हूं, मैं एरन नहीं बोलता हूं, मैं एरन बोलता हूं। एरन चारों तरफ वन, दुर्गम रास्ते, मतलब यहां पे मानव का घुसना नामुमकिन है। पहले ही शेर चीते खा जाते हैं। और इसको लिखते हैं एरन, तो इसमें रणथंभौर का किला भी माना जाता है। और भी है ना एरन। देखो एक्चुअली जैसे एक एक जगह नहीं, 4 जगह इनको लिया जाता है। ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना, एरन चारों तरफ वन, बोलो फटाफट, एरन चारों तरफ वन। आप देख सकते हैं ऐसे कंटीली गाड़ियां हैं। ठीक है। हाँ तो आपको एकदम लाइव दिखेगा, पढ़ाते हुए ऐसा लगेगा कि आप जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो। ठीक है। हाँ तो एरन है ना, एरन चारों तरफ वन, ऐसे लिख सकते हो, एरन, एरन चारों तरफ वन। तो सर वन दुर्ग तो अलग होता है, ये भी वन दुर्ग की कैटेगरी में है। एरन दुर्ग एक प्रकार का वन दुर्ग ही है। एरन चारों तरफ वन, एरन चारों तरफ वन। ठीक है। हाँ तो ये यहां पर, इसमें आप रण से रण मिला लो। एरन का रण है, देखो इधर याद कराता हूं मैं आपको, है ना, इधर देखो, एरन रणथंभौर। आप देखो ऐसे लिखोगे, आपको ये पूछेगा एरन, तो रण, रण से रण मिला लो, रणथंभौर। एरन, रण से रण, रणथंभौर। एरन, रण से रणथंभौर। एरन को बोलो एरन गिरा हुआ वन। वन नहीं है, इसमें कंटीली झाड़ियां हैं, पत्थर है, दुर्गम रास्ते हैं। ऐसे रास्ते हैं कि दुश्मन की जात भी नहीं भटक सकती। इतने भयंकर रास्ते हैं कि वहां पर दुश्मन क्या, दुश्मन की जात, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एरन। ठीक है जी। हाँ ओके है। खाई वाला पारिक है बेटा, खाई वाला पारिक है। ओके है, चलते हैं आगे। वन दुर्ग। अब एरन भी एक प्रकार का वन था, लेकिन इसको और उसको देखो फर्क क्या है ना। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, हल्का हल्का फर्क है। इस फोटो को देखेंगे तो आपको एरन ही लगेगा, है ना, लेकिन एरन में रण आता है। ठीक है। इसको देखो, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर आपने गजब क्वालिटी मेंटेन की है। एक बात सबको ही मैं कह रहा हूं, एक बार ये कमेंट जरूर करें, ट्रिक्स वाले की क्वालिटी कैसी लगती है आपको। हाँ उषा जी कह रहे हैं मेरी क्लास रुक गई। ठीक है बेटा, चेक करो, एक बार चेक करना, क्लास तो चल रही ना सबकी ऐप में, है ना। हाँ एक बार बताओ, सही से बताना आपको हमारी क्वालिटी कैसी लगती है। हमने जो मेंटेनेंस किया है और अभी जो ऐप को हमने अपडेट किया उसमें और पहले वाले में फ़र्क है ना। बिल्कुल आपको लगेगा मैं बादलों में सेल्फी खींचा रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये पूरा किला देखो, यहाँ पे इसको देख के सबको पता चल गया होगा कुंभलगढ़ है। ठीक है। या यहाँ पर क्या है, चारों तरफ वन ही वन है। तो सर इसमें
कुंभलगढ़ में फिर भी पहुंचा जा सकता है, वो एरण्य वन की श्रेणी में है, ठीक है। हाँ, तो चित्तौड़गढ़ भी एक तरह से एरन है, तो एरन और वन दोनों लगभग सेम ही आते हैं। तो अपन कह सकते हैं यहां पर रणथंभौर एरन दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है, ठीक है। वन दुर्ग है जिसके चारों तरफ वन पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ वन पाए जाते हैं, वन दुर्ग कहलाते हैं। इसमें रणथंभौर दोनों जगह आता है, चित्तौड़गढ़ इसमें आएगा। चित्तौड़गढ़ को अपन एरन में नहीं करेंगे। गजब लगता है ना, मस्त लगता है ना। बस थैंक यू भाई। देखो यार, तुम्हारे अच्छे कमेंट्स के लिए, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए हम मेहनत करते हैं, हम कंटेंट बनाते हैं, है ना, हम फोटोज लेते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है, फिर हम हर एक कक्षा को चेक करते हैं कि यार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप एक कमेंट लिखते हो, बहुत अच्छे से मज़ा आ जाता, समझ आता, बस इतना सा चाहिए भाई। हे प्रभु, पैसा आपके जच्चे जिता देना, लेकिन मेरे विद्यार्थी मेरे से फुल सेटिस्फाई रहे, उनको मज़ा आए पढ़ने में, ऐसा करना। और आपके सामने भी कमेंट बताए, बच्चे ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त, जोरदार, थैंक यू भाई, ठीक है भाई। हाँ, तो ये चित्तौड़गढ़ रणथंभौर है, रणथंभौर दोनों में आएगा, है ना। रणथंभौर जो है वो आपको एरिन में भी आएगा, ठीक है, एरण में भी आएगा और वन में भी आएगा। एरण चारों तरफ, वन दोनों में आएगा, ठीक है। एक्चुअली उस समय है ना, इतना ज्यादा वो नहीं था, गूगल तो था नहीं, तो शुक्र ने जो कहा चल गया, ठीक है। तो पहले इतना ज्यादा वो नहीं था, ठीक है जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट, जल औदक दुर्ग। अब इसका भी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो पता चलेगा। ये देखो, एक तरफ यहाँ पे रास्ता है, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर जल दिख रहा है। कौन सा किला है जल वाला, जल्दी से बताओ, जल वाला किला ये कौन सा है? चित्तौड़गढ़ एरन में दिया हुआ है। रानी साहब पूरी किताब को फॉर्मेट कर रहे हैं बेटा, पूरी नई किताब आ रही है। देखो ऐसा है, चित्तौड़गढ़ भी एरन में आता है, लेकिन रणथंभौर चित्तौड़गढ़ दोनों आए तो रणथंभौर ज्यादा बेटर है, ठीक है, और ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो किला है ये कौन सी नदी है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जल है, तो जल वाला कौन सा? भैंस, गई भैंस जल में, भैंसरोडगढ़, ठीक है। और गागर, गागर में सागर, ये देखो यहाँ रहा ये किला, ये देखो यहाँ पे, इस किले को भी दिखाते हैं आपको मैं आज सुबह सुबह लगभग, है ना, हर किले में घुमा के लिए आऊंगा, फ्री में, फोगट में, कोई पैसा नहीं है। देखो ये किला दिख रहा है, एक बार डार्क करके दिखाओ फटाफट बच्चों को। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है? जल है। अरे बोलो, ये यहाँ पे क्या है? जल है। जल है तो कल है, ये उधर और जल है ना, जल है, तो जल है तो यहाँ पर ये है। ये जल वाले किले कितने हैं? देखो, मानलगढ़ भी आता है, गागरौनगढ़ भी आता है ना, और भैंसरोडगढ़ का किला भी आता है, और भी है, लेकिन इसमें मुख्यतः ये किले हैं, जल या औदक दुर्ग। देखो, कंटेंट फुल होगा और स्पीड धीरे होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रखेंगे। कई जन होते हैं कि एक दिन में किले खत्म कर दिए, मैं किले खत्म करूंगा 5 से 7 दिन में, हफ्ता भर लगेगा मेरे को, लेकिन रटवा दूंगा किले। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको फटाफट बढ़ाऊंगा, ठीक है, याद करने में समय लगता है। तो देखो, जल को बोलते हैं औदक, कुछ लोग औद भी बोलते हैं, जल औदक, ठीक है। जिसके चारों तरफ पानी हो, जल दुर्ग कहलाता है। गागरोन का किला, मांडल एक होता है, भैंसरोडगढ़ और है, भैंसरोडगढ़ का किला। कैसे याद करेंगे? गई भैंस जल में, गई भैंस पानी में, जल में, गागर में सागर बढ़ने, गागर में सागर बढ़ने, और फिर गागर लाके क्या उसने है? मांडा, मांडा, मांडा होता है ना गांव में, जैसे मांडल ये है, ठीक है भाई। हाँ, सिवाना दुर्ग को ले सकते हैं, लेकिन रणथंभौर सिवाना से भी ज्यादा। देखो, वैसे तो अब शुक्र नीति किसको पूछे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, शुक्र नीति में सीधा कहा था जो कंटीली झाड़ियां, दुर्गम रास्ते अभेद्य हो, तो सिवाना दुर्ग और रणथंभौर दोनों आए तो रणथंभौर ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, सिवाना दुर्ग को भी ले सकते हैं एरन और वर्ग में, लेकिन एक्चुअली वही ना, ये नीतियां बहुत पहले की है ना। हाँ, चलिए अब आए इधर भैंसरोडगढ़, तो ये यहां पे हो जाएगा, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में क्या बढ़ने? गागर में सागर बढ़ने, गई भैंस पानी में, गागर में सागर बढ़ने,
ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। गागरोन का जो है काली सिंध और आहू नदी किनारे हैं, वो अलग रखेंगे। एक साथ देखो, मैं यही कह रहा हूं, क्या होता है कई बच्चा एकदम जीरो भी है, आप लोग थोड़े होशियार हो, तो वो बच्चा क्या है इतिहास के साथ भूगोल के साथ मिक्स कर देता है। तो किले, ठीक है भाई, हाँ। कुलदीप जी सिवाना दुर्ग लिखा दूंगा, मस्त रहो। कुलदीप जी बार बार कह रहे हैं कि सर सिवाना दुर्ग को एरन और वन मान सकते हैं और मानने में फर्क है। रणथंभौर को तो मानते ही है ना, और सिवाना दुर्ग को भी मान सकते हैं। ये लो, एक कुलदीप जी की बात रखो, सिवाना दुर्ग लिखा दूंगा, बस आप टेंशन का ले रहे हो। धानवन दुर्ग, द से धानवन, द से धूड़ा, द से धानवन, द से धूड़ा, द से धानवन, द से जुड़ा। अरे मेरे भाई, मुझे पता है बैंसरोडगढ़, चंबल, बामनी है, बट अभी भूगोल को इतिहास को मिक्स करोगे तो पूरे मिक्स हो जाओगे। अभी किले तो किले, ठीक है भाई, हाँ। चले अब इधर ध से धानवन है, द से धूड़ा है। धूड़ मतलब क्या होती है, रेत, ठीक है। समतल भूमि पर है, स्थित है, मरुस्थल में निर्मित है, धानवन दुर्ग है। इसमें जैसलमेर का है, सोनार का किला, स्वर्ण नगरी, सबको पता है भाई। कई बार नाम भी पूछते हैं, कौन सा किला है, सोनार ही है क्या, हाँ सोनार किला, स्वर्ण नगरी। आप देखो चारों तरफ रेत ही रेत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अकबर का किला, ये है अकबर का किला। और कई बार इसमें ना ये है ना, कई बार धानवन में आपके इसको अपने क्या कहते हैं, इसको भी लिख देते हैं बीकानेर को, बट बीकानेर वाला पारीक की श्रेणी में आता है, स्थल की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो ऑथेंटिक है वो तो जैसलमेर का है। जैसलमेर में क्या है, सब में लोग क्यों जाते हैं, है ना, सब में क्यों जाते हैं, सब में जाते हैं दोरों में मस्ती करने। तो सब कहाँ है, जैसलमेर में है। तो आपको कभी पूछे धानवन, धानवन धूड़, धानवन धूड़। LSA पार्ट ए बुक कब आएगी, देखो पार्ट ए की बुक रेडी है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे एक फोटो डालना, अब ये जो है ये हमने फोटो डाले, तो हम थोड़ा उस पर पॉलिश कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या। LSA की पार्ट बी आई है, पार्ट ए भी आ जाएगी, ठीक है भाई, हाँ। चलो, मेरे हिसाब से आपको धानवन धूड़ा समझ आ गएगा। ये भी बहुत प्यारा किला, यदि आप इसको देखो ना मजा आ जाएगा। दिखाते चलो आपको सोनार का किला दिखाते भाई। देखो ये होता है आजकल की क्वालिटी से। देखो आपने खूब पढ़ रखा है कल्चर, है ना, आपने कल्चर खूब पढ़ रखा है, लेकिन उस कल्चर को एकदम रियलिस्टिक दिखाएं। भाई हमारे पास सुविधा है तो क्यों हम फोटो को नहीं दिखाएं, ठीक है। शानदार फोटो, शानदार प्रदर्शन, दिलो दिमाग में बस जाएगा। अरे यार धानवन वो बॉस ने दिखाया था, एक बार जिसने देखा ना याद हो जाए। ये देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है रियल में किला है। एक बार डार्क करना टीम इसको, आपको लगेगा आप जैसलमेर घूम के आ गए। हाँ अब देखो आप क्वालिटी है कि नहीं है, हाँ हाँ। नागौर का किला भी धानवन की श्रेणी में आ सकता है, बट नागौर में किले कहां बचा रही हूं। तो अब राजस्थान में किले 300 प्लस है, हर किले को नहीं पढ़ सकते। अब देखो जो किले खंडर बन गए उनको नहीं पढ़ा जाता है, तो धानवन में नागौर भी है। ये तो कुछ लोग बीकानेर को ही बताते हैं, कैसे आप जूनागढ़ भी धानवन है ना, क्योंकि दूर है चारों तरफ। लेकिन एक्चुअली क्या उस समय लोग इतना ना, गूगल नहीं था, दुनिया भर के नाटक नहीं थे, इसलिए यहां पर ये करते हैं। बट अपन ध्यान रखें, जो चल रहा है उसी को अपन लेंगे, है ना, हाँ। तो ये दौड़ और रेट है। चलिए, पारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख, पारीख पे पारीख, तारीख पे तारीख, पारीख। ख से खा, ख के बाद खा, ख खा खी खी खू खू खंग ख, पढ़ते थे ना बचपन में, ख खा खी खू ख, है ना। पारीख, ख के आगे खाई। एग्रीकल्चर सुपरवाइज डेमो सर, अरे मुकेश जी मेरा क्या डेमो लोगे, यूट्यूब भरा पड़ा है, मेरा डेमो लेना है एनिमल हस्बेंड्री का, आप यूट्यूब पे देखो, सारी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई हुई है। मुकेश जी डेमो, यार हमारा क्या डेमो लोगे। ये तो मैं डेमो इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि सर आपको जीके आती नहीं आती, इसलिए डेमो दे रहा हूँ भाई। किस लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर RPS से निकाले हुए 8 साल हो गए। 2016 में मैंने पढ़ा था, 9वां साल चल रहा है, 9 साल का एक्सपीरियंस है जीके का, ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, है ना, हाँ। चले वापस, हाँ आइए इधर। तो पारीख जो है, पारीख खाइए। अरे भाई केशव जी, जैसलमेर, सिवाना, भटनेर, जूनागढ़ सारे नहीं लिखा सकते हैं। जूनागढ़ जो है आप उधर ले जाओगे, है ना, तो यहां भी तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ का यदि आता है तो जूनागढ़ आप देखना, यहां चारों तरफ खाई है। कभी कोई बीकानेर गया क्या आप में से, है ना। ये किला बना हुआ है, ये है। कुछ लोग इसे स्थल दुर्ग भी कहते हैं, लो स्थल दुर्ग भी है।
कुछ लोग इसे धानवन दुर्ग कहते हैं। तो लोगों का क्या है, लेकिन जो शुक्र नीति में जो मुख्य किताब है उसमें जो लिखा हुआ है ना, पारीख में जैसलमेर को लिखा है, इसको जूनागढ़ को लिखा है, और दानवन में जैसलमेर लिखा है। अब तुम क्या करते हो, मिक्स कर देते हो इधर उधर के पब्लिकेशन पढ़ के, इसीलिए मैं किताब पे टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, मैं अच्छी किताब निकालूंगा, ऑथेंटिक किताब, राजस्थान अध्ययन है ना, 6ठी से 10वीं एनसीईआरटी में जो लिखा वही दिखाऊंगा आपको। और एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो भैया मेरे को यहाँ ज्ञान नहीं झाड़ना है, पीएचडी नहीं करवानी है कि मैं बटनेर भी लिखा दूं, ये लिखा दूं। ठीक है, हाँ। तो पारीख, इसमें जूनागढ़ है, लोहागढ़ है। लोहागढ़ कौन सा, ये देखो कहां है लोहागढ़, जल्दी बताओ, है ना। तो पारीख, ख के बाद खा, पारीख, ख के बाद खा, पारीख, ख के बाद ख, खाई से गिरावा, पारीख, खाई से गिरावा। अब मुझे बताइए, ये यहां पे ये यहां खाइया है, इधर दिख रहा है आप, इसमें खाई है, ये तो मैंने देखा हुआ खाई, है ना। और मैंने पूछा भी था एक बार मैंने पूछा भी था, जब हम किले घूमने गए, बीकानेर में डिग्री चल रही थी, मैंने कहा ये खाइया चारों तरफ क्या है। तो उन्होंने कहा साहब यहां पहले गर्म खोलता हुआ पानी रखते थे। तो बताओ कैसे घोड़े गर्म पानी में जाएंगे, दिमाग तो लगाते थे, क्योंकि ये क्या था, बीकानेर में कोई ना तो पहाड़ थे ना ही कोई जंगल था, तो हर कोई अटैक कर सकता था, लेकिन मां करनी की कृपा रही कि इस पे आज तक अटैक हुआ ही नहीं। तो यार बीकानेर कोई क्या लेने जाएगा, अरे भैया मां करनी है, जगदम्बा का आशीर्वाद है ना, इसलिए इस पर कभी कोई अटैक हुआ ही नहीं, है ना भाई। हाँ, स्थल दुर्ग अलग है बेटा, कुलदीप जी, स्थल दुर्ग अलग से कैटेगरी नहीं है ना, स्थल दुर्ग अलग से कैटेगरी नहीं है। स्थल दुर्ग जो है वो इसी को माना जाता है, किसको, पारीख को। आप लोग इधर उधर से पढ़ पढ़ के ये क्या मिसकॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजस्थान अध्ययन की किताबों से, एनसीईआरटी किताबों से। ओके है जी, हाँ। तो ये लोहागढ़ जो है ये भरतपुर का किला है। ओके, भरतपुर में भरत जी ने लोहा लिया था। ठीक है, हाँ, ये लोहा है, काला किला बोलते हैं इसको, थोड़ा काला पड़ गया है। परिधि दुर्ग, जिसके चारों तरफ दीवार परकोटा है, ये देखो ये किला है, चारों तरफ दीवार परकोटा खिंचा हुआ, ये दिख रहा है यहाँ पे परकोटा खिंचा हुआ है। इसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ठीक है, तो परिधि है चीकू, चीकू के चारों तरफ परिधि, अरे चीकू है, चीकू के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, परिधि है। परिधि समझते हो ना, है ना, चीकू के चारों तरफ ले लो, अपन चीकू परिधि हटाते फिर खाते हैं। तो ध्यान रखना, चीकू, गाजर, आम, वो तो कौन सा यूनेस्को वाला है, ये चीकू है। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ इसमें परिधि है। परिधि जानते हो, चारों तरफ परिधि, परिधि पढ़ते हो ना, पारीख, खाई, पारीख, खाई, खाई में लोहा, है ना, खाई में लोहा छिपाया बीका जी ने। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, जूनागढ़ जी स्थल में भी आता है, पारीख में आता है, स्थल को अलग से नहीं पढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ो, आप अलग अलग पता नहीं कहां से क्यों पढ़ के अपने आप को खराब कर देते हो। ठीक है, हाँ। सहाय दुर्ग है, जहां आम व्यक्ति और सैनिक रहते हैं। ठीक है, इसे यहां पर लिविंग फोर्ट भी कह सकते हैं, और लिविंग फोर्ट की कैटेगरी भी बताऊंगा मैं आपको, लिविंग फोर्ट कौन कौन से हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जैसलमेर है, ये जैसलमेर है, देखो ये किला है, ये यहां पे देखो कितने घर है, लिविंग फोर्ट है, जिसमें राजा के साथ जनता भी रहते हैं। आज भी किले के अंदर लोगों के घर है, आज भी किले के अंदर घर है, जहां सहाय से सहायता, देखो सहाय है ना, सहाय से क्या आ जाएगा, सहायता, जहां पर आम व्यक्ति और सैनिक सहायता कर सकते हैं। लड़ाई हुई, किले में खाली राजा है, सैनिक बाहर है, इधर सैनिक रहते हैं, तो सैनिकों को मार देंगे, राजा क्या करेगा, तो राजा अपने साथ सहायता के लिए रखता है सहाय। ठीक है ना, हाँ। तो ये यहां पर आपको दिख सकते हैं, सहाय है। ये 9वां किला है, सैन्य दुर्ग है, जहां सैनिक निवास करते हैं। सभी दुर्ग है ना, सभी दुर्ग है। अब सभी दुर्ग में मुझे बताओ फटाफट एक बार, क्या है क्वेश्चन, सिंपल सा आया, पारीख दुर्ग कौन सा है, पारीख दुर्ग है। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा नाम, आपको ये पूछा है ना, पहाड़ी वाला, पहाड़ी पर दूसरा, जल से घिरा। मैं कह रहा हूं ना, आपने मेरे को सिर्फ सुन भी लिया ना, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। पहाड़ी से गिरा, वन से गिरा, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुन लिया, तो भी आपको यहां पर याद रहेगा।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये रिसेंटली क्वेश्चन एक परीक्षा में आया हुआ है ऐसे। तो शुक्र नीति किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को नहीं बताती है जो आप यहां पर कोई सिवाना कोई बटनेर अलग अलग। शुक्र नीति कहती है पारिक दुर्ग का अर्थ क्या है। शुक्र नीति उदाहरण को नहीं लेती है क्योंकि उस समय इतने किले भी नहीं थे। अब लोगों ने क्या अलग अलग डालने चालू कर दिए कि ये ऐसा। हाँ, आपको डेफिनेशन पे जाना है। क्या आपको 9 की 9 डेफिनेशन आ गई? हाँ गुरुजी। कौन कौन सा? पहाड़ी वाला कौन सा है? पहाड़ी से गिरी तो गिरी दुर्ग आएगा। पहाड़ी से गिरी सेल्फी कैसे हुए। जल से कौन सा आएगा? जल से जल दुर्ग आएगा। कौन सा? गई भैंस पानी में, गागर बढ़ने, भैंस रोड गर और गागर। ठीक है। वन से गिरा हुआ वन एरन। वन एरण। एरण और वन में थोड़ा फर्क है। एरण में कंटिली झाड़ियां होती है, दुर्गम रास्ते होते हैं, अवैध किले होते हैं, जिसमें रणथंभौर बेस्ट है और बाकी यूं तो सारी है। और खाई से गिरा ये वाला ख खा खी खी। देखो पारी ख, ख के बाद क्या आता है? खा, ख खा खी खी खू खू डैश डैश डैश, ऐसे याद होता है। तो शुक्र नीति किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में नहीं बताती है, शुक्र नीति बताती है डेफिनेशन के बारे में। क्या आपको पता चल गया कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के किले? 4। सर वो 4 याद करने नहीं, मनु स्मृति में कितने हैं? 6 है ना। कौटिल्य ने चौका मारा कोटी पहन के और मनु ने स्मृति की, भगवान का नाम लिया, हे भगवान इस बार छक्का लगा दो। मनु ने स्मृति की, छक्का लगाया और 6 4 10 में से एक 9 वाले कौन से? अपने ही वाले हैं। मेरे हिसाब से आप एक बार सिर्फ देख भी लेंगे याद हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद में आपको ये राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या 256 है, लेकिन आप पूरे 256 नहीं पढ़ पाएंगे। इसको कल करेंगे क्योंकि अभी मेरे ऑफिस का समय हो गया, ड्यूटी जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बाकी सब पढ़ाऊंगा ये आपको सब। कल से आपको मैं क्या करूंगा? भटनेर का किला, ये बुर्ज वुर्ज चालू करूंगा और यहां से ये चीकू गजराम, और इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है क्योंकि आजकल जमा नहीं है। ये देखो, ये सारा कल पढ़ेंगे। आपको टोटल एक एक किला में पढ़ाऊंगा। ठीक है। हाँ, एक बार मुझे बता दो फटाफट, क्या आपको आज की क्लास याद हुई क्या भाई? ये ऐप की क्लास थी जिसे हमने यूट्यूब पे दिखाया है। 3 दिन और हम यूट्यूब पे दिखाएंगे। मंडे से सिर्फ ऐप में आएगी है ना, यूट्यूब पे नहीं आएगी। 3 दिन थोड़ा डेमोस्ट्रेशन देने दो और 3 दिन हम ऑफर कोई बढ़ा रहे हैं, 5 तारीख तक ऑफर है। ठीक है भाई। हाँ, तो अब आप एक बार खटाखट सबको देख लें। जय गणेश देवा की, है ना। डार्क कर दो भाई टीम, एक बार डार्क कर दो। आनंद से देखिए फटाफट। सबसे पहले दुर्ग और किला क्या होता है? दुर्ग में दुर्गा माता सुरक्षा करती है, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग होता है। किला नॉर्मल होता है, राजभवन पैलेस घर सिंपल होता है। वीर विनोद में कौन इतिहासकार थे? श्यामल दास। कौन थे? श्यामल दास। उन्होंने क्या बोला? 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए थे। कुंभा स्थापत्य कला के जनक है ना। इनको बोलते हैं फादर ऑफ फोर्ट, दुर्गों के जनक महाराणा कुंभा। फिर कौटिल्य नीति चाणक्य के अनुसार कितने हैं? 4 है। इनका वास्तव में विष्णुगत है। इन्होंने 4 प्रकार किले बताए। जल दुर्ग कौन सा है? जल से गिरा हुआ, गिरी है, पहाड़ से, वन है, जो वन से दानवन है, दूड़े से दूड़ा रेत होता है। कौटिल्य के अनुसार 4 है, मनुस्मृति में 6 है, शुक्र नीति में 6 है। गिरी लड़की, पहाड़ से सेल्फी किस तरह में? गिरी कौन सा? पहाड़ वाला है। एग्जाम्पल मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन आपको परिभाषा ध्यान देंगे। गिरी मतलब कौन सा? पहाड़ वाला। रण चारों तरफ वन है, कंटीली झाड़ियां है, दुर्गम रास्ते हैं। यहां पर रणथंभौर बेस्ट एग्जाम्पल। यूं सिवाना भी होता है, कुंभलगढ़ भी है। वन दुर्ग जो चारों तरफ गिरा हुआ है, यहां पे चित्तौड़गढ़, और ये वन जो वन से गिरा हुआ है। जल औदक दुर्ग है जो पानी से गिरा, इसके अंदर है गई भैंस पानी में मांडला करने। ठीक है। उसके अलावा धानवन धूड़े से गिरा हुआ, धूड़ रेत है जो समतल भूमि पे। इससे कुछ लोग स्थल जैसलमेर का किला है, बीकानेर का भी इसमें मानते हैं, कुछ लोग नागौर का किला मानते हैं। लेकिन आपके मानने से क्या होता है? जो नवमी-10वीं किताब एनसीईआरटी मानेंगे वो होगा। फिर पारी ख के बाद खाई है, खाई बीकानेर में है, खाई भरतपुर में है, भरतपुर लोहागढ़ है, बीकानेर का जूनागढ़ है। ये आगे नाम आएंगे ना, जूनागढ़, लोहागढ़, इनकी विशेषता बढ़ेंगे। राजा कौन था, एक्सेक्ट। कल परसों में आपको पता चलेगा। परिध में क्या है? यहां पे चारों तरफ क्या है? परिधि है। इसमें चीकू के चारों तरफ परिधि है। सहायता सैनिक करते हैं और सैन्य दुर्ग सारे है क्योंकि सैनिक सार रहते हैं। इसके बाद कल आपको मैं पढ़ाऊंगा यहां पे ये भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग का है महाराष्ट्र में। ठीक है। दुर्ग में क्या है? महाराजा मध्य में राज करते हैं, ऐसे याद करेंगे। महाराष्ट्र महाराजा मध्य में राज करते हैं।
तो नंबर 1 पे कौन आएगा? महाराजा महाराष्ट्र, सेकंड आएगा मध्य प्रदेश, थर्ड आएगा ये। लेकिन इसको कल पढ़ेंगे, अभी मेरे को ऑफिस निकलना है। आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसे लगे क्लास सभी को कमेंट करके बताना है। यूट्यूब वाले यूट्यूब पे कमेंट करें, ऐप वाले सामने कमेंट करें। क्या आपको विश्वास है कि आप 4th ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड तक आराम से इस जीके से काम चला लेंगे भाई? हाँ, आराम चलेगा। और मैं मेरे को आरपीएससी की परीक्षा को ध्यान रखते हुए पढ़ाऊंगा। यानी मैं ऐसा नहीं है कि साहब कोई 4th ग्रेड को देखते हुए या जेल प्रेरी देखते हुए, नहीं। मैं कोशिश करूंगा आप 4th ग्रेड से लेकर आरएस प्री का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, आप देख लेना, सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब बात है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय जय राजस्थान।